ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले 137 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपके सामने बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे और उसको करके आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का दाता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का भी जब प्रभाव हो तब भी जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आप चेक कीजिएगा, आपके जीवन में जितने भी बड़े बदलाव होंगे शनि के 7.5 में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि अच्छे पद की प्राप्ति होती है, शादी विवाह का होता है, या निगेटिव भी घटनाएं शनि की 7.5 और ढैया में देखने को मिलती है। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय संगत भी कहा गया है, यानी कि ये न्याय करने का काम करते हैं। ऐसे में इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, जुडिशरी, लॉ का फील्ड हो गया, इसके साथ ही टेक्निकल फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन, इसके साथ ही मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन लाइन, साथ ही उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहे से बनी वस्तुएं, ठीक है, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश भी बनते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, और वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि का ससुराल योग भी बना हुआ है, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की ये प्रभाव देंगे। देखिए, प्रथम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने का होगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान शनिदेव कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आंखों की समस्या या सिरदर्द की समस्या ये दे सकते हैं। थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं, अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि शनिदेव आपको 12th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखकर चलना होगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो आप एकांत प्रिय होंगे, और आपका जो पूरा फोकस है ना, वह आपके कार्य क्षेत्र में लगने वाला है, यानी आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त इस समय अवधि के दौरान अपने आप को पाने वाले हैं। दूसरी स्थिति यह होगी कि देखिए, आपके मान सम्मान के लिए भी यह समय अच्छा है, आपको ख्याति प्राप्त होने वाली है, ठीक है। लेकिन शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहां पर नीच राशि आती है, मेष राशि। तो ये ध्यान रखना होगा, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले यदि आप जातक हैं तो अपने तरफ से आपको जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जहां पर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो सही मार्ग पर रहकर आप एफर्ट्स डालिएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हार्ड वर्क तो ये आपसे कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क की तरफ भी अग्रसर होने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान ये रखना है कि देखिए, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, तो ये आपके छोटे भाई बहनों को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। उनके साथ में आपके रिलेशन खराब कर सकते हैं, या आप उनके जीवन के कैरियर में कोई ना कोई समस्या, तो थोड़ा सा उनसे संबंध बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आप इस टाइम पीरियड के दौरान शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि यह बता रही है कि थोड़ा बहुत आपको कंधों में तकलीफ या हड्डियों की तकलीफ भी यहाँ पर परेशान कर सकती है। लेकिन सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आप जुड़े हैं तो आप अपने प्रयासों से, अपने संघर्ष से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो आप यात्राएं करेंगे, यात्राओं पे थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। जो हमारे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं, प्लानिंग कीजिएगा, इसके बाद आप यात्रा कीजिएगा। साथ ही आप देखें कि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय आपकी सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया है। आपको आंतरिक प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और जनता का सहयोग मिलेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो कोई बहुत बड़ा उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही आपके पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ में आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस
बिजनेस व्यापार के लिए आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपके कार्य रुके हुए थे तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। आपके लिए यह समय इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। अब देखिए शनिदेव की वक्र दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि आती है। मैं आपके लिए आगाह कर रहा हूं कि यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। तो यहां पर आपको अपने मैरिटल लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही अपने जीवन साथी में आपको बहुत सारी कमियां निकालने से पहले थोड़ा बहुत सोच विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट माने जाते हैं और ये सिंह राशि को देख रहे हैं और सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है। तो ऐसी स्थिति में जिनकी पत्रिका में दशाएं खराब चल रही होंगी तो डाइवोर्स के योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी से भी सामना आपका हो सकता है, क्योंकि शनि वक्री हैं तो आपको ये 12th हाउस के रिजल्ट देंगे। तो 12th हाउस जो होता है वो जेल से संबंधित चीजों का होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वक्र शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकती है, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। बिजनेस में आपको इस समय अवधि के दौरान बहुत बड़े निवेश से बचना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में आप निवेश करके और लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, प्रेम में आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। साथ ही जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है ना, एनालिसिस का फील्ड है, इसके अतिरिक्त अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और इस समय अवधि के दौरान आप तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर भी होंगे। आप कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, रिसर्च में आपका बहुत ज्यादा ध्यान इस समय अवधि के दौरान लगने जा रहा है, तो आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ में किसी कार्य को जुड़कर कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। साथ ही अगर आपके लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जो अभी तक परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां दूर होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनेंगे। यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे लाभ की भी संभावनाएं कही जा सकती हैं। चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यह समय आपको विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, विदेश जाने के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं, आप पैशनेट रहेंगे, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लाभ भी आप अर्जित करने में सफल होंगे। यह समय आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। इसके साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता भी अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन मैं आपके लिए कुछ चीजों के बारे में मैंने बताया था, 3 चीजों पे मैं आपको आगाह कर रहा हूं। पहली बात कि जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट आपको बाहरी लोगों पर नहीं करना है। आपके साथ में चीटिंग होगी, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे आपको रिलेशन को लेकर हो। दूसरी बात कि अपने मैरिटल लाइफ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां या आपके जीवन साथी की हेल्थ पर बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों में नहीं जुड़ना है। अगर आप अपने पद पर हैं तो पद का दुरुपयोग ना करें, यह समय आपको फंसा सकता है। तो इन 3 चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो शत्रु संबंधित परेशानियां आपके समाप्त होंगी। जॉब नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो आपको डॉलर्स में अर्निंग भी हो सकती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि यूट्यूब, मीडिया, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इस समय में थोड़ा आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। लाभ थोड़ा सा आपकी अपेक्षा के अनुरूप कम मिल पाएगा, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर हैं। धन संचय की समस्या से आपको बचना है। आप अपने धन को संचित जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनि के 7.5 में आप चल रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है लेकिन धन खर्च भी आपका हो रहा है। सुख साधन पर धन खर्च होगा। चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं।
उपाय क्या करना है, देखिए आप कम से कम जब भी आपके पास यह वीडियो पहुंचे, शनिदेव के वक्री होने के बाद आप कम से कम 3 शनिवार, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लें और शनि मंदिर जाकर उनका अभिषेक करें। और प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर केवल शनिदेव के दर्शन करने के लिए जाएं। उसके बाद यानी कि शनिदेव के दर्शन के बाद आप हनुमान जी का दर्शन करें और वापस आ जाएं। आपके लिए शनिदेव का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी